नहीं सर, ये नीचे। थैंक यू एनी फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आप लोग मुझे तो जानते ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। फिर भी एक बार आपसे पूछती हूँ, आप लोग का क्या विचार है मेरे बारे में? कौन हूँ मैं? बस लीगल दोस्त। ओके, चेक बाउंसेस से बचाने वाली। ओह राइट डॉक्टर, यू आर आउटस्टैंडिंग। तो मैं आप लोग को बिल्कुल बोर नहीं करूंगी। किसी ने मुझसे ब्रेकफास्ट टाइम पे कहा था आज तेरा प्रेजेंटेशन है, तू तो बहुत बोर करेगी। बिल्कुल बोर नहीं करूंगी। आप लोग सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मेरे काम को जानते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी 3-4 सेकेंड्स के लिए। प्लीज़ इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बारे में बताइएगा कि क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। परेशान आदमी। सबने पिक्चर्स देख ली? क्या आउटकम आता है, क्या लगता है आपको, किस बारे में है ये? ओके ओके, एक एक प्लीज, एक करके। ओके, स्कूल का सीन है, ऐसा होता है। ओके ओके, Harassment at workplace. गुड वन। एनीवन? इंटिमिडेशन, बैक बेंचर्स प्लीज। सबको आपकी जरूरत है। ओके, The bullying at office work. ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। आप लोगों ने बहुत हद तक सही बोला कि ये सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट ही था। सेक्सुअल हरासमेंट के एक पिक्स थे। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ औरतों के साथ होता है? हाँ या ना? जो भी पर्सन बॉस चेयर पर होता है, वेदर इट्स वुमेन वेदर इट्स अ मेन, ये हर किसी के साथ होता है। ये इसमें कौन कौन से लोग ऐड होते हैं, कौन कौन से लोग इसके अंडर कवर होते हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग ये मुझे बताइए, जिस पर्सन की भी कंपनी में 5+ पर्सन हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं, वेदर वो सफाई वाले हों, चाहे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हों, या फिर आपके डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हों, या कुछ घंटे के लिए आपके घर में आते हैं जैसे हाउसमेट्स वगैरह, 5+ है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, टोटल मिला के पूरे आपके पास जो भी लोग काम करते हैं, डेली वेजेस हो सकते हैं, इंटर्न्स हो सकते हैं लोगों के पास, या फिर ऐसे वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, कुछ आपके क्लाइंट्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। एक दिन में 5 से ज़्यादा लोग जो आपके पास आपके प्रेमिसेस में होते हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आप सबको और आप सबकी कंपनी को बहुत ज़रूरत है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की ट्रेनिंग की। और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आई एम योर सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इसके अंदर बहुत सारे लोग ही कवर होते हैं, चाहे वो आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आपके इंटर्न्स हो, या फिर आपके यहाँ पे डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग, या फिर आपके ड्राइवर, आपके पियंस, कोई भी एनीवन, किसी से भी आपका अगर 1 घंटे का भी इंटरेक्शन होता है तो वो इसके अंडर में आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है। ओके, अब आपको मुझे एग्जांपल्स देने की ज़रूरत तो है नहीं कि सेक्सुअल हरासमेंट का एग्जांपल क्या है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप नॉर्मली कोई लड़का या कोई लड़की खड़ा है, अपनी लिप्स को बाइट कर रहा है, ये भी इसके अंडर में आता है। अगर आपने किसी का चलते हुए रास्ता रोक लिया, वो भी आता है। हम लोग मजाक करते हैं, मजाक करते हुए हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हम किस तरीके के मजाक करते हैं। लेकिन अगर आप किसी लड़की या लड़के के कपड़ों के ऊपर कोई गलत कमेंट करते हैं, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर में ही आता है। लोगों को लगता है यार मैंने तो नॉर्मल सा मजाक किया था। आपका नॉर्मल सा मजाक सामने वाले को कितना हर्ट कर गया आपको नहीं पता। तो ये सारा कुछ इसके अंडर में कवर होता है। हमारी जो इंडियन लॉ है वो 3 चीज़ों पे काम करती है। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसलिए ताकि आप लोग को ट्रेनिंग्स दी जाए, आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें इसके अंडर में आती है और क्या चीज़ें इसके अंडर में नहीं आती है। तो वो सारा कुछ आपको बताकर हम आपको प्रिवेंट कर, इस सारी चीज़ों को होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन। आपको पता है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, क्या कुछ करनी है, तो दैट इज़ अ प्रोटेक्शन। थर्ड वन इज रिड्रेशल। अगर फिर भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं देन फिर आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको, आपकी कंपनी को या फिर आपके नोन में किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़े। लोग कहते हैं, एक मुझे नॉर्मल सी बात याद आई है, जो मतलब मेरे घर में खुद लोग कहते हैं, भगवान बचाए इन 3 बलाओं से।
पहला बताइए, सॉरी डॉक्टर, बट लोग कहते हैं। सेकेंड वन इज पुलिस एंड थर्ड वन इज ऑफ कोर्स मी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे बच के रहें, आपकी फैमिली जो है उनको मेरी कहीं भी ज़रूरत ना पड़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर ईयर साल में एक बार 2 से 3 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। अगर आप आवर्स की बात करें तो 2 आवर्स पर डे, 3 दिन मतलब 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 5+ जिनके भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और भी उसको डिटेल में जानने के लिए या और भी इस तरीके की चीज़ों के लिए यू कैन R2B विद मी। आप मुझसे R2B कीजिए, मैं आपको सजेशन देने का कोई पैसा नहीं लूँगी। मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हुआ, किसी का भी किसी भी टाइम कॉल आता है, 24/7 मैं कॉल पे अवेलेबल होती हूँ। हर किसी को मैं सॉल्यूशंस जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उतना देती हूँ। Who we are, हम कौन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हैं हाईली मोटिवेटेड लोग। मेरे पास, जैसे कि एनी ने बताया, टोटल 14 गर्ल्स की टीम है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे गर्ल्स ही क्यों? क्योंकि हमारी जो लॉ है, लॉ फील्ड में गर्ल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होती हैं, बट उनको उतनी ही कम पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। इसलिए क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे पता है कि गर्ल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जो भगवान की कृपा से मुझे कभी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आई डोंट वांट कि कोई भी पर्सन आए उसको फेस करने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मैंने अपनी ये टीम बनाई है। मैंने खुद का अपनी कंपनी स्टार्ट की, लीगल द्वारा एसोसिएट्स, और करंटली मेरे पास टोटल 14 पर्सन इन दिल्ली है। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो वी हैड 65 पर्सनस। करंटली 65वां जो पर्सन है उसको हमने कल ही अपनी टीम में इनरोल किया है। तो करंटली आई एम विद 65 गर्ल्स एडवोकेट। थैंक यू। एंड हम दूसरों से अलग कैसे हैं? प्रवीण सर हमेशा कहते हैं 2 एडवोकेट हो सकते हैं, 2 CAs हो सकते हैं, हम दूसरों से अलग कैसे हैं? नॉर्मल एडवोकेट से आप मिलेंगे, वो LLB होते हैं। मैं मास्टर्स हूँ, मास्टर्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं नहीं, मेरी टोटल टीम, टोटल 65 के 65 लोग, वी आर अ मास्टर्स, हम LLM किए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैंने अपनी डॉक्टरेट भी कंप्लीट कर ली है। तो नाउ आई एम डॉक्टर श्वेता पटेल। इसके अलावा तो एक और मेरी एजुकेशन में चीज़ें जुड़ गई हैं। मैं यंग हूँ, बट आई हैव अ 32 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन होल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी फैमिली में सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। मुझे खुद की प्रैक्टिस को 5 ईयर्स हो चुके हैं, प्लस मेरी डैड का टोटल एक्सपीरियंस। तो यू कैन से दैट कि मेरे ब्लड में वकालत है। अगर मैं बात करूँ हमारे फीस की, लोगों को लगता है एडवोकेट्स बहुत महंगे होते हैं। वी आर नॉट। हमारा जो फी स्ट्रक्चर है बहुत ही बैलेंस्ड है। हम बिल्कुल भी नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने एडवोकेट्स को देखते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, आप 100% पेमेंट्स पहले कर दीजिए। वी आर नॉट, हम ऐसी बातें नहीं करते, हम बिल्कुल स्ट्रक्चर बेसिस पे काम करते हैं। तो हमारा बिलिंग स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर भी बहुत महंगा नहीं है। हाउ वी वर्क, हम काम कैसे करते हैं? आप जब हमारे पास आते हैं तो आप 3 चीज़ें लेकर आते हैं। कोई बता सकता है क्या? कोई भी क्लाइंट आता है तो 3 चीज़ें लेकर आता है। ओके, तीसरा चेकबुक, राइट वन। आपकी प्रॉब्लम्स बैठ के हम सुनते हैं और उसको हम ले लेते हैं। आपकी चेकबुक्स से थोड़ा अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं और वो हमारे घर में चली जाती है। आपकी फाइल्स, प्रॉब्लम्स की पूरी फाइल हम आपसे लेते हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टीज को मिक्स करते हैं और हम अपने कोर्ट रूम में सबमिट कर देते हैं। तो एंड ऑफ द टाइम मेरे पास क्या बचता है? आपकी प्रॉब्लम्स। तो हम आपकी सुनते हैं, हम आपके लिए लड़ते हैं और एंड में आप जीतते हैं। तो हम इस तरीके से काम करते हैं। Why choose us? आप हमें चूज क्यों करें? सबसे पहली चीज, मेरा बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर होता है कोर्ट के अंदर। मैं अपने सेकंड अपोनेंट को बोलने नहीं देती हूँ। अगर कोई भी मेरा अपोनेंट हो या किसी ने भी मुझे केस लड़ते हुए देखा है तो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती थी कि मेरे अपोनेंट्स आए और हमारे दूसरी विंग में एडवोकेट हैं
मिस्टर भारद्वाज, अगर आप कभी भी उनसे R2B करें तो हमारा सौभाग्य रहा है कि एक केस के अंदर हम दोनों आपस में अपोजिट लॉयर्स भी हैं, वो कहते हैं कुछ तो बोलने दिया करो यार। और बाकी चीज़ों के लिए मिल सकते हैं। दिस इज द मेरी टेस्टिमोनियल्स है कुछ जो हमारे क्लाइंट्स ने दी हुई हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आई नो ये विजिबल नहीं हो रही थी, बट क्योंकि ये फोटोग्राफ्स के रूप में है तो मैं इसको बड़ा नहीं कर सकती थी। ये मेरे बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट के। ये एक एनजीओ के ओनर नहीं कह सकते, मतलब एक गाइड है, ट्रस्टी टाइप से है। इनकी एनजीओ में कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर मैंने सॉल्व आउट किया था। मैंने 24 आवर्स में उस लड़की को अपने ससुराल वालों के चंगुल से उठाकर एक एनजीओ में शिफ्ट किया था। पहले वो एनजीओ की ही लड़की थी और तब उन्होंने मुझे ये लेटर ऑफ ग्रेच्यूट्यूड दिया था। ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है एंड मतलब मैं बता नहीं सकती कि थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और प्लीज़ डू R2B with me।